सीट्स कम हैं और कट ऑफ के भी जो आपको डर रहता बार बार, तो इस ओवर थिंकिंग से हम कैसे बाहर निकले सर, बार बार हमें जो नेगेटिव मार्किंग का डर भी सता रहा है। तो बिल्कुल हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के बारे में। आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग जो है उनसे हम दूर रह करके एक पॉजिटिव माइंड लगाकर, यानी बात करें पॉजिटिविटी के साथ जो हम पेपर को अटेंड भी कर पाएंगे। तो ऐसी चीजों के बारे में कैसे तैयार करें। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए कि हमारे इस एग्जाम के अंदर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का जो हमारे ऑप्शन दे रखा है कि भाई आपके इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से हम जो है कहने का मतलब कि इस नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करके हम जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए तो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन से रह सकते हैं क्योंकि सीट्स कम हैं। तो बिल्कुल हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपसे बात करूँ कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको आप बिल्कुल ज्वाइन करें क्योंकि पैरामेडिकल संबंधित सारी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ मिलती है। और अगर पैरामेडिकल संबंधित कोई भी डाउट है आपका तो बिल्कुल इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखो आरआरबी पैरामेडिकल के लिए हम कॉमन बात करेंगे सबके लिए ही कि ये थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी में हमारे जो 70 और 30 नंबर का पार्ट है, क्या इनमें से हम तैयारी किस प्रकार करें कि एक तो हम नेगेटिव मार्किंग है इससे बच जाए, और दूसरा ये भी आता है कि हम एक कट ऑफ के आसपास के मार्क्स जो है गेन कर सके दोस्तों। तो ये दोनों ही जो है इंक्लूडली हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से जो है आपके इन दोनों डाउट्स यानी इन दोनों की टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम बात करें पार्ट ए हमारे 70 नंबर का है और पार्ट बी हमारे जो 30 नंबर का है, इन दोनों में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए वो तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कि कट ऑफ के आसपास जो हम नंबर लेके आए, यानी कि हम मान लीजिए आपके जो कट ऑफ है मान लो 70 रह रही है सर, है ना, मैं एक अप्रोक्स मान रहा हूँ कि सर 70 रहनी है और हमारा टारगेट फिर 72 होना चाहिए। सर 65 रह रही है तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए 68 के आसपास, ताकि हम सेफ जोन में रहे, ठीक है ना भाई। हर कोई दोस्त जो है वो चाहता है सेलेक्ट होना, हर कोई स्टूडेंट जो बात करें कि वो सेफ जोन में रहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ तरीके हैं उनके माध्यम से जो है हम अगर तैयारी करें दोस्तों, उन आइडियाज़ के बेसिस पर तैयारी करें तो बिल्कुल ही हम जो है इसके आसपास नंबर ला सकते हैं। और अगर हम इन तरीकों को अपना लेते हैं दोस्तों तो सिलेक्शन फिर निश्चित होगा, क्योंकि देखो सीट्स कम है दोस्तों, तो सीट्स कम है तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम बात करें कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो नेगेटिव मार्किंग है इस पर ध्यान देना भी क्यों जरूरी है। उसके अंदर ये भी कारण आ जाएंगे कि सर आरआरबी जो हमें पूछती है सबसे पहले ही, यानी कि जो क्वेश्चन हमें पूछती है उन क्वेश्चनों के बारे में पता होना ही चाहिए। इसका मतलब हम पीवाईक्यू की चर्चा कर रहे हैं। फिर हम आता है कि हमारा जो सिलेबस क्या है, कंप्लीटली उस सिलेबस के आधार पर तैयारी करें। सिलेबस के अंदर भी जैसे हम बात करें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, तो उनमें से भी क्या डीपली भी क्वेश्चन कभी आया हुआ है क्या, तो हम पीवाईक्यू के बेसिस पर भी वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उसी बेसिस पर जो हम नेगेटिव मार्किंग से भी कैसे दूर रहें तो इसकी अपन बात करते हैं। तो देखो नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से आपको बचना है, उसके लिए दोस्तों कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूं आपके स्टडी करने का जो तरीका है। अब स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों, सबसे पहले जो मैं पॉइंट ले रहा हूं कि स्टडी करने का जो तरीका है दोस्तों ये जो होना चाहिए ना, ये आपका परफेक्टली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्टली जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं आपके, तो यहां पे देखो आप वो जो चीज पढ़ रहे हो ना वो आपके कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से रिलेटेड है क्या। भाई आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे कि मान लो एक टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे मैं बेसिक टॉपिक की बात कर रहा हूं जो सबके याद आए, ठीक है ना। जैसे हम बात करें बेसिक टॉपिक ले लेता हूं, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। अब यहां से मान लीजिए आप पीवाईक्यू में देखो पहले कि आपके क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, फिर आप इसके आसपास नए क्वेश्चन बनाने की सोचोगे। तो ऐसे तैयारी करोगे दोस्तों तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा एक तो कि आपको पढ़ना क्या क्या है, वरना एक टॉपिक जो है इतना लेंथी होता जाता है, इतना लेंथी होता, क्या क्या पढ़ोगे उसके अंदर। आप अकेडमी के अंदर आपको पता है कोई टॉपिक पढ़ते हो तो अपन 2 साल तक जो है कंप्लीट करते हैं कोई डिप्लोमा, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या 2 साल वाली चीजें फिर हम यहाँ पे क्या 2 महीने में पढ़ सकते हैं क्या? तो नहीं पढ़ सकते दोस्तों। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका है कि आपको डिसाइड करें आप स्टडी जो कर रहे हैं आप उसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है।
फिर आता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दो बातें आपको ये ध्यान रखनी दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस में जो दिया हुआ है वही पढ़ना है, और सिलेबस को फिर आपको मैच करना किससे, पीवाईक्यू पैटर्न से मैच करना। किससे करना, पीवाईक्यू पैटर्न से मैच करोगे। देखो मैंने अभी भी कहा आपको, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के आपके पास, ठीक है, नोट्स हैं सर, क्या है, नोट्स हैं या बुक से आपने ये मैटर उठाया है, तो पहले इसको, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले देखो आपकी आरआरबी के अंदर जो पीवाईक्यू है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया कैसा है, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन वहां पे बना है, ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो होती है वो आपकी तैयारी, और उसमें फिर आपको पढ़ने का भी मजा आएगा, और फिर आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाएंगे उसमें, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके श्योरिटी के साथ राइट होगा क्वेश्चन। फिर आता है कि पीवाईक्यू पैटर्न का आपको पता लगने के बाद आप क्या करोगे कि उस थ्योरी से नए क्वेश्चन बनाने सीखोगे, उस थ्योरी से आप क्या करेंगे, नए क्वेश्चन बनाने सीखेंगे, और ये सारी चीजें होने के बाद आता है कि सर और कौन सा बेस्ट वे है जिससे हम नेगेटिव मार्किंग से बचें। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही तरीका है, बार बार रिविजन दोस्तों, ठीक है ना। तो जो लास्ट पॉइंट है आपको 5 नंबर, वो याद रखना पड़ेगा, कंटिन्यू रिवीजन, क्योंकि कंटिन्यू रिवीजन करते रहोगे तो चीजें आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना, नहीं भूलोगे तो फिर क्या होगा, वहां पे अपन बात करें दोस्तों कि जो अगर मान लीजिए कि कोई टॉपिक से 10 क्वेश्चन बने हैं और 10 क्वेश्चन में से हमारे 7 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो बार बार रिवाइज करने से वो 10 में से 10 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, जो नहीं हो रहे हैं वो भी आप सीख जाओगे उनको, समझ गए आप। तो बार बार रिवीजन करने से भी आप नेगेटिव मार्किंग से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं दोस्तों। फिर आता दोस्तों एक कि सर इतने बड़े सिलेबस में से फिर हम चूज कैसे करेंगे, समझिए आप, ये 5 पॉइंट तो बिल्कुल आपको ध्यान रखने ही है, लेकिन एक बात ही है कि इस पूरे सिलेबस में से सर हम जो है चूज कैसे करेंगे कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, और किस प्रकार से पढ़ना है। तो उसका एक ही रास्ता दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता आया हूं कि आप शॉर्ट चार्ट वाला फॉर्मूला अपनाओ, ठीक है ना, शॉर्ट चार्ट वाला फॉर्मूला अपनाओ, आप शॉर्ट चार्ट बनाना सीखो। शॉर्ट चार्ट नहीं बनाओगे तब तक आप क्या करोगे, मैच भी नहीं कर पाओगे पीवाईक्यू। भाई इतना बड़ा टॉपिक लेकर के आप मैच कैसे करोगे, आपके पास जो है टॉपिक है, मान लो बुक्स के अनुसार है, गाइड के अनुसार है, एकेडमिक में हम नोट्स बनाते हैं वो नोट्स हैं, ठीक है ना, तो उन नोट्स के बेसिस पे तो हम कब तक मिलाएंगे, उनको मैच करेंगे। तो अभी भी कह रहा हूँ, आप अगर किसी ने शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे पढ़ाई स्टार्ट नहीं भी की है तो बिल्कुल आप शॉर्ट चार्ट बनाओ, उस टॉपिक से क्या एमसीक्यूज बनते हैं वो बनाओ, पीवाईक्यू में उस टॉपिक से क्या पूछे गए वो बनाओ, फिर आप क्या करो, मैच करो दोनों को, मैच करने के बाद बार बार उन्हीं का रिवीजन करो, ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो शॉर्ट चार्ट भी कैसा बनाना है, मान लीजिए हम बात करें कि जैसे शॉर्ट चार्ट एक बना रहे हैं साइटोलॉजी से ही रिलेटेड, सेल के बारे में, ठीक है ना। तो शॉर्ट चार्ट बनाने की टेक्निक यही है दोस्तों कि मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या लिया, इसका इंट्रोडक्शन लिया, क्या लिया, इंट्रोडक्शन, और 1 वर्ड के अंदर हमें क्या करना है, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो ये इस चार्ट को तो हम क्या कर सकते हैं, बार बार रिवाइज भी तो कर सकते हैं ना। दूसरा आता है कि मान लो हमने कैरेक्टर्स लिए हैं, ठीक है ना, तो कैरेक्टर्स आ गया, मान लो जैसे सेल की बात करें तो रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एसिमुलेशन, रिटर्न। तो ऐसे 1 वर्ड के माध्यम से आप याद भी करोगे दोस्तों तो आपको सारी चीजें भी याद होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, फिर फंक्शन बना लिए सारे, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, प्रोडक्शन, सीक्रेशन, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी रिलीज और इनहेरिटेंस, ये सारे फंक्शन आ गए। तो ऐसे कर करके आप क्या करेंगे दोस्तों, आपके सिलेबस के अनुसार शॉर्ट चार्ट बनाते हैं ना, तो आरआरबी रेडियोग्राफर की जो तैयारी कर रहा है बिल्कुल 60 चार्ट बनते हैं। कितने बनते हैं, 60 चार्ट में पूरा कवरअप हो जाता है। फिर आप क्या करें, साथ में 10 से 15 मॉडल पेपर सोल्व कर लीजिए। लैब टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहा है, लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहा है, उसकी बात करूं आपके लगभग 75 के आसपास जो शॉर्ट चार्ट बनते हैं पूरे सिलेबस से, ठीक है ना। लैब सुपरटेंडेंट की बात करूं तो बिल्कुल छोटा सिलेबस है, मैं बात करूंगा आपके इनके तो 30 से 35 जो है चार्ट के अंदर जो आपका सिलेबस पूरा हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप अगर शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे करते हैं तो बार बार आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन होने से चीजें हम सीखेंगे, और हम सीखेंगे तो फिर हमारे एमसीक्यू बढ़िया तरीके से लगेंगे, तो हम नेगेटिव मार्किंग से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परे हो जाएंगे। वरना कोई चीज आपकी क्लियर नहीं हो रही तो आप उसको गलत करने की कोशिश करोगे, छोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि स्किप करने की हमारी आदत नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परफॉर्मा अपना के भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी जैसे स्ट्रक्चर की बात है तो ये स्ट्रक्चर बना दिए सारे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, पूरे ले लिए। फिर अपन बात करें कुछ डायग्राम के बेसिस पे याद करना होता है तो डायग्राम बना के फिर उनका कंप्लीट क्या लिखो, प्रॉपर्टीज लिखो। तो इस प्रकार से अपन तैयारी कर सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आरआरबी पैरामेडिकल की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार के साथ जुड़कर भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, बिल्कुल सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको पार्ट ए पार्ट बी सारी चीजें मिलेगी, और यहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, ठीक है ना, बैच रनिंग भी है सारे, ठीक है ना, वो भी मिल जाएंगे, और फ्री डेमो क्लासेज भी दे रखी हैं, पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, और 10 मॉडल पेपर भी आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है भाई।
तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेगी बिल्कुल। तो अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपनाने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।